वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट ने आज बहुत कुछ नहीं करा। इसका मतलब क्या है? आज बहुत साइडवेज रही मार्केट, तैयारी हो रही थी। कल है बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। सेंसेक्स की एक्सपायरी, द बिगेस्ट प्ले फील्ड, कई बार बता चुका हूं आपको। ये वो एरिया होता है जिसमें सारे शेयरों से खेला जा सकता है और उन सब का इंपैक्ट मार्केट पे पड़ता है। निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, उनका असर होता है। बैंक निफ्टी 12 शेयरों का है। ऐसे ही बाकी सब छोटे छोटे इंडेक्स होते हैं। लेकिन जब बात करें सेंसेक्स की एक्सपायरी की, तो ये पूरे का पूरा प्ले फील्ड होता है। सब जगह पे काम करने से पूरा का पूरा असर पड़ता है सेंसेक्स पे। और अब ये है कल का दिन जो कि खतरनाक होने वाला है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जो हुआ है ना, बहुत बड़ा हुआ है। दिखाऊंगा उसको भी और आपको समझाऊंगा। और पिछले 3 दिन से जो FIRs कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा बॉस। और उसका मतलब क्या है वो आपकी खुद की समझ में आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली गेम खेलेगा। बाकी लेवल्स तो मैं देता ही हूं। और कल का वीडियो क्या था वो भी देख लीजिएगा। जो बताया था वो सब कुछ भी होता नजर आया। और मिड कैप निफ्टी में जो दम आया है वो अभी स्टे करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डेटा को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। भाई देखो, सबसे पहला साइन, वॉलेटिलिटी इंडेक्स फर्दर कूल ऑफ हो गया। लगातार पिछले करीब 5 दिन से कूल ऑफ हो रहा है। और आज फिर अच्छे से 4.83% डिप है। 13.6 पे क्लोज हुआ है। कहाँ ये 16 पे चला गया था, आज ये 13.6 13.6 पे आ गया। दैट इज अ वेरी गुड लेवल। यह स्ट्रेंथ का साइन होता है। यहाँ से मार्केट बहुत स्मूथली ऊपर बढ़ सकती है। इसके अलावा निफ्टी आज जहाँ क्लोज हुआ है फिर से ऑलमोस्ट कल के लेवल पे है। कल 500 से थोड़ा सा 20 पॉइंट दूर था, हमने कहा था, लेकिन आज और ज्यादा पास आ गया है और 7 पॉइंट रह गए हैं। 22,493 22,493 के ऊपर क्लोज हुआ है। 19 पॉइंट्स का गेन है। 0.09% बनता है। और 2 दिन से ये सिर्फ छोटा छोटा गेम खेल रहा है। और ये मजाक कर रहा है या कि गेम सेट कर रहा है? गेम सेट कर ली है। आज की रेंज भी बहुत छोटी हो गई थी। निफ्टी में आज सिर्फ 95 पॉइंट, 100 पॉइंट भी नहीं मूव करा टोटल में, ठीक है ना। ओपन कहाँ हुआ? 22,505 पे नीचे गया, लो मारा 430 का और उसके बाद वापस 525 का हाई मारा और 500 के पास क्लोज हो गया है। बहुत बुरा नहीं है, ये बिल्कुल मीडियोकर गेम है और ये तैयारी हुई है गेम की, ये बता रहा है। बैंक निफ्टी 47,835 पे क्लोज हुआ है। हल्का सा डिप है 129 पॉइंट्स का। कल 384 पॉइंट 384 पॉइंट्स का गेन था। आज 129 पॉइंट्स का डिप है। सो कहीं भी कमजोरी है नहीं, लेकिन दिखा है यही जा रहा है। आज जो है 0.27% का डिप है बैंक निफ्टी में। कल 0.81% का गेन था। तो भाई ये भी कुछ खास नहीं हुआ। हालांकि अगर इसके गेम को समझे तो गेम इसका भी स्क्वीज हो गया है। आमतौर पर रोजाना इसमें 500 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट होती है, लेकिन आज इसमें सिर्फ 324 पॉइंट की मूवमेंट थी। 48,035 पे ओपन हुआ, यानी कि 48,000 को सस्टेन करते हुए। उसके बाद ये नीचे चला गया अच्छा खासा, 47,747 का लो मारा और उसके बाद वापस आया, रिकवर करा, हाई मारा 48,071 का और क्लोज हो गया है 47,835 पे। और ये लो के पास बंद हुआ। यहाँ पर गेम छुपा हुआ और खेल यहीं पे होगा। इसके अलावा मगर मजबूती के साइन कहाँ से आ रहे हैं? ये तो थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन मजबूती के साइन आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1361 शेयर्स, 1361 शेयर्स आज बढ़ते हुए नजर आए और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई, 830 रह गई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव हो गई है। 1300 शेयर्स से ज्यादा गेन कर रहे हैं और 830 से ज्यादा शेयर गिर रहे हैं। जो कि कल का अगर फिगर देखें तो कल जो 830 शेयर गिर रहे हैं, आज कल 1790 यानी कि ऑलमोस्ट 1800 शेयर गिर रहे थे, रेड में बंद हुए थे। सो दैट वे इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। बाइंग हुई है और ये छुपी भी है, दिख नहीं रही है इसी कारण से। और ये क्यों नहीं दिख रही है? रिलायंस से खेला गया भाई। रिलायंस को तोड़कर ये कंट्रोल किया गया कि निफ्टी ना बढ़ने पाए। खैर वो सब भी हम दिखाएंगे और बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो गेम है उसको समझिए कि FIRs जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है भाई। FIRs ने आज जो करा है उसको अगर आप देखेंगे तो समझिए। देखिए आज DIs तो लगातार बाइंग कर रहे थे, मैंने बताया था, 3 दिन का डेटा भी बताता हूं। आज FIRs ने मगर क्या करा? 7,304 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन ये दिख क्यों नहीं रही है? दिख रही है मतलब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में, अगर अदरवाइज देखा जाए तो कहीं नहीं है। और मैं 2 दिन से आपको यही समझा रहा था कि भाई वो बैलेंस नहीं चल रहा। आज भी ये बैलेंस नहीं दिख रहा, लेकिन आज ये बैलेंस कुछ और इंडिकेट कर रहा है कि 2 दिन से जो हो रहा था वो छुपा हुआ गेम था। अब ये दिखा रहा है कि ये कल क्लीन हो जाएगा और आसार ये हैं कि ऊपर जाएगी, क्योंकि ये 7,300 करोड़ की बाइंग इन्होंने आज करी है। FIRs ने, DIs ने 2,601 करोड़ की बाइंग करी है आज, जो कि लगातार बाइंग कर रहे थे। कल येस्टरडे DIs ने 2,149 या 50 भी कह सकते हैं 0.88 करोड़ की बाइंग करी थी। उससे पहले 1,834 करोड़ की बाइंग करी थी और पिछले 3 दिन से लगातार FIRs भी बाइंग कर रहे हैं। आज 7,304 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। येस्टरडे
2766 2766 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी, और उससे पहले दिन 574 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। टोटल में अगर बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ की बाइंग FIIs ने कर ली है, जो कि नेट सेलर बने हुए थे और यही खतरा थे मार्केट के लिए। तो ये आज बाइंग करें। अब या तो ये जो उन्होंने मोटा माल खरीदा है, कल ये इसको धमाक से बेचेंगे और मार्केट को गिरा देंगे। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत आसान होगा और वो भी बड़ा मूव होगा और आसानी से कैप्चर किया जा सकेगा। लेवल तो मैं देता ही हूं, उनको नोट कर लीजिएगा। बाकी भाई अगर बात करें इसके अलावा तो सेक्टर वाइज देखिए, आज सेक्टर में बढ़त थी, बहुत अच्छी बढ़त थी। बढ़ तो कई दिन से कई सेक्टर रहे थे, लेकिन ऐसी बढ़त नहीं आ रही थी। आज टॉप गेनर था मीडिया सेक्टर 2.54% के साथ, और मेटल सेक्टर 1.38%, और FMCG में भी 0.98%, यानी कि तीन सेक्टर मजबूती से 1% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए, वरना ये 0.4%, 0.3% ऐसा बढ़ रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर थे जो बढ़ते नजर आए। स्मॉल कैप 50 में भी आज 0.92% की बढ़त थी। नेक्स्ट 50 बढ़ रहा था। फार्मा भी ग्रीन में बंद हुआ है, फार्मा, IT, बैंक्स, और इसके अलावा अगर बात करें तो मिड कैप, MNC, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर्स हैं। लेकिन गेम थोड़ा सा छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो भाई बैंक निफ्टी देखिए आज जो है गेम क्या कर रहा है इसने। बैंक निफ्टी ने दिखाया कि मैं 129 पॉइंट गिरा हूं, ठीक है, लेकिन वहीं PSU बैंक्स जो हैं वो 0.22% ग्रीन में बढ़कर बंद हुए हैं, यानी कि तो ये है छुपा हुआ गेम, है ना। और ये खेल जो है ना, ये कल दिख जाएगा, पकड़ के रखिएगा, बहुत मोटा पैसा बनता नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए गिरने वाले सेक्टर क्या वो भी थे? हाँ थे। देखिए जो मैं बता रहा हूं मैनेजमेंट हुई, वो तो सबसे पहले रिलायंस से हुई आज, ठीक है। रिलायंस के अंदर 0.69% का डिप था आज, और 2957 पे क्लोज हुआ आज। ये डिप था अच्छा खासा, 50-60 रुपए, 50 रुपए करीब का डिप है इसमें। इसके अलावा बैंक निफ्टी आज रेड में बंद हुआ है, जिसमें प्राइवेट बैंक 0.38% टूटे हैं, PSU बैंक्स मैंने बताया +22 हैं, प्लस 0.22% है। एनर्जी सेक्टर 0.37% बढ़ता हुआ नजर आया, तो गिरता हुआ नजर आया, सॉरी माफी चाहूंगा। एनर्जी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियलिटी, इंफ्रा, ये तीनों रेड में बंद हुए हैं। इसके अलावा और एक और बहुत अच्छा सपोर्ट जो मिल रहा है भाई, डॉलर, USD INR लगातार कूल ऑफ होता नजर आ रहा है। अभी इस समय पे डॉलर 82.6775 पे ट्रेड कर रहा है। 83 के काफी ऊपर चल रहा था और ये अब काफी नीचे आ चुका है 83 से। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं पहले बता रहा था, ये अब देखिए बहुत मजबूती का साइन है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो भाई चार्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए चार्ट्स की अगर हम बात करें तो चार्ट्स में मजबूती दिख रही है। कैसे दिख रही है आपको मैं दिखाता हूं। देखिए डेली चार्ट है, ये गिफ्ट निफ्टी। अच्छा पहले इसका इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए यार। गिफ्ट निफ्टी की बात करें अगर, सिंगापुर वाला, कल सुबह खुलने से पहले ही आपको करना क्या है, अगर गिफ्ट निफ्टी 22,625-30 के ऊपर खुल जाए, या खुलने से पहले हमारी मार्केट ये ट्रेड कर रहा हो 22,625-30 के ऊपर, तो भाई सिर्फ और सिर्फ बाय का ट्रेड करिएगा। फिर इसका मतलब ये और बाइंग करने वाले हैं। आज 7,000 करोड़ की हुई है, कल और भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और वो आ गए मार्केट को संभालने के लिए, बहुत सारे एरियाज जो छुपे हुए हैं उनमें भी बाइंग होती नजर आएगी। अब अगर बात करूं इसके अलावा निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। पहले गिफ्ट निफ्टी बता दिया, निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है यहां पे सब जगह, वो याद रखिएगा 22,480। अगर इसके ऊपर है तो सेल का ट्रेड मत लीजिएगा। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की या फिन निफ्टी की कर लेते हैं पहले, 20,990, इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय कीजिएगा, इसके नीचे है तभी सेल का सोचिएगा। मिड कैप निफ्टी 10,875 पे क्लोज हुआ है और 10,885 ये लेवल है, जिसके ऊपर अगर ये खुल जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा और यही सपोर्ट बन जाएगी, इसको राइट कीजिएगा। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स 74,090, इसके अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई सिर्फ बाय कीजिएगा। अच्छी कंसोलिडेशन हुई और ऊपर जाता नजर आएगा। और अगर सेंसेक्स की बात करूं तो ये ऊपर चला तो ये कम से कम नहीं तो 700 पॉइंट 800 पॉइंट का गेम कर देगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अभी 74,120 के आसपास है, अगर ये चला तो ये 74,800 तक आराम से चला जाएगा। हालांकि अगर ये चला जिस तरह की बाइंग आज हुई है तो भाई ये 75,000 भी चला जाए तो बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पूरा का पूरा गेम कहां पे कैसे काम करना है और कैसे एंट्री और एग्जिट करनी है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो भाई देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 22,470 इसके ऊपर है या 80 के ऊपर है तो बाय ही सोचिएगा, ठीक है। हालांकि एक छोटी सी रेजिस्टेंस, छोटी सी, उसके बाद 497 से या 500 के पास आती है, 500 से लेकर 500
2030 का एरिया। और अगर 530 के ऊपर आ गया तो भाई बिंदास जितना राइड कर सके ना वो देखिएगा कितना राइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये जाता है तो लेवल निकलता है सीधा 22,736। 250 पॉइंट सीधे सीधे बनते हैं। ये गेम है, इसका बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओपन ब्लू स्काई है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है, पैसा लगा है, मैंने आपको दिखा दिया, आप ही खुद समझ सकते हैं कि इसमें क्या गेम होने वाला है। अब अगर बात करें नीचे की, अगर ये इस माल को बेचने के लिए खरीदा है उन्होंने, तो भाई देखिए पहला लेवल मैंने बताया आपको निफ्टी के अंदर स्पॉट में 22,470 के नीचे आ जाए तो आप सेल की सोचिएगा। हालांकि सपोर्ट उसके बाद 438 पे है, नजदीक में ही है, और उसके बाद फिर 22,410 से लेकर 390 का एरिया ये सपोर्ट जोन बनेगा। यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि वापस बाउंस बैक कर ले। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और जिन्होंने पैसा लगाया है वो इससे नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को अब, क्योंकि अगर इसके नीचे गए तो वो लॉस में आ जाएंगे। और उसमें ये 7,000 करोड़ से ज्यादा का बाइंग एफ आया है, प्लस जो 3,000 करोड़ की बाइंग डी आया है, प्लस उससे पहले भी 4-5,000 करोड़ की बाइंग है, वो सब इसमें ऐड हो जाती है। सो अब क्रिटिकल लेवल 22,391 है। हालांकि डराने के लिए पब्लिक को ये ऐसा खेल खेल सकते हैं कि छोटा छोटा नीचे ले जाएं तो लेवल्स क्या होंगे 22,359 और उसके बाद 22,300 से 288। ये वो लेवल है जिसके बीच में आकर मार्केट एक बार झटका दे सकती है अगर डराना है इनको, और उसके बाद फिर वापस रफ्तार पकड़ सकती है। कुछ इस तरह का गेम भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे जो दिख रहा है वो गेम में दिख रहा है कि थोड़ी गिरावट दिखाएंगे ये और उसके बाद वापस चलेगा। तो साफ गेम उस तरह से खेलिएगा कि समझदारी से, और इसीलिए दोनों तरफ के लेवल बताए हैं, लेवल्स के हिसाब से बाय करिएगा। और इसमें क्या कह रहा हूं मैं सिंपल बात ये कह रहा हूं कि भाई अगर तो 22,480 के ऊपर है तो बाय ही करिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, और अगर नीचे है तो भाई छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिए। मार्केट बार बार फ्लक्चुएशंस ले सकती है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। और लेवल इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने 22,390, यहाँ पे आ जाए तो अपना 50-60% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। नीचे गए तो 300 के पास तक जा सकती है मार्केट, वहां पर जाकर जरूर सपोर्ट ले लेगी, और वहां पर नहीं भी सपोर्ट ली और भी गिरना है तो भी वहां पर वो टाइम बिताएगी, एक बारी में ब्रेक नहीं होगा। और अगर इसको तोड़ा तब फिर बड़ा वाला फॉल आएगा, उसकी जरूरत हुई तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, वहां पे आ जाइएगा लाइव में अगर कोई डेटा चेंज हुआ। अभी फिलहाल इससे नीचे जाती हुई नहीं दिख रही है निफ्टी। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की, बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई बैंक निफ्टी के अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया शायद, चलिए हम बता देता हूं। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, वीकनेस के पास है, लेकिन 21 मूविंग एवरेज के पास है। इसका इंपॉर्टेंट लेवल बनता है बाय के लिए, या इंपॉर्टेंट लेवल ही समझ लीजिए 47,980। इसके ऊपर है ना तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगा। अभी ये ऐसी जगह पे है जहां से ये ऊपर नीचे दोनों के लिए ओपन है, तो नीचे भी जा सकता है। अभी का लेवल है 47,796-90 का लेवल। इसके नीचे 90 के नीचे 790 के नीचे अगर है तो भाई फिर बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा, तब ये नीचे भी जा सकता है। अब लेवल टू लेवल तो अगर यहां पर है, जहां पर 47,790 इससे बाय करते हैं अगर यहां से, जहां पर क्लोज हुआ है, तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस 47,960-70 का एरिया, इसको पार कर लिया तो फिर 48,070 का 66 का एरिया, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 48,180 का एरिया, और 180 को पार कर लिया तो फिर ये बड़े मूव के लिए तैयार है। फिर सीधा ओपन है 48,460 तक के लिए, और उसके बाद फिर 48,650 के लिए, और उसके बाद फिर ये बहुत बड़े मूव के लिए तैयार हो जाएगी। अगर कल ही वो मूव आता है तो भाई ये समझिए 49,800 अगला लेवल निकल रहा है। राइड कीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रेल कर अगर कर सकें, अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ये सारा माल इन्होंने खरीदा है बेचने के लिए, तो भाई फिर फॉल आएगा, फॉल भी बड़ा होगा, क्योंकि इतना मोटा माल बेचेंगे तो वो कैसे आएगा। अगर यहीं पे सेल करते हैं 47,790, तो फिर आप समझिए कि इसके नीचे आपको सपोर्ट थोड़ा सा दूर जाके मिलती है 47,580 से 500 का एरिया है, यहां पे सपोर्ट मिलेगी इसको, और वो भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है। हालांकि आसानी से टूटेगी नहीं, अभी तक का डेटा यही बता रहा है, लेकिन अगर ये टूट गई तो फिर नीचे 47,250, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अब जिसके नीचे फॉल नहीं आना चाहिए 47,000 का एरिया, 47,060 से शुरू हो जाता है और 46,970 का एरिया। ये एरिया तक बहुत सारे चांसेस हैं कि ये आए अगर तो बाउंस करेगी। यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया, झटका मारे अगर तो 46,900 तक का मार सकती है। एक विक बनाया और उसके बाद चल पड़ेगा ऊपर की तरफ, या फिर
रुकेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद फिर आगे नीचे चलेगा। और अगर और नीचे चलता है, इसके नीचे 7,000 करोड़ की बात हो रही है, 7,300 करोड़ से भी ज़्यादा की बात हो रही है, तो अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर लेवल होगा 46,690 से 630 का। और अगर इसके बाद बोलूँ तो फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग जोन अगर फॉल भी आता है, 7,000 करोड़ वाला सेल ऑफ भी होता है, तो भी 46,400 से 46,360 यहाँ पर आकर इसको रुकना चाहिए, सपोर्ट लेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा और उसके बाद फिर द फाइनल लेवल 45,900। इसके नीचे तो नहीं जा रहा अभी, बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, राइट। डियाज बैठे हुए हैं, बाइंग इससे पहले ही कहीं ज़्यादा पहले आ जाएगी। सो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो भाई मिड कैप निफ्टी लेवल देख लीजिए भाई अपना कितना अच्छे से ऑनर होता है। अपन ने बताया था 10,930 ऊपर गया, छुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया 33-34 तक और वहां से वापस फॉल आया। नीचे सपोर्ट बताई थी, ये मैं कई दिन से बता रहा हूं भाई, देखिए उसी सपोर्ट पे क्लोज हो गया है। सो अब मिड कैप निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल बनता है 10,880 या 70 से 80 का एरिया। इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय कीजिए, इसके नीचे है तो सेल कीजिए। हालांकि जिस तरह की बाइंग हुई है वो 1300 से ज्यादा शेयर जो बाइंग में दिख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में सेंसेक्स में, वो मोस्ट ऑफ द शेयर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सो आपको 10,870 से 80 का एरिया को देखना है, जिस तरफ है। अगर इसके ऊपर है तो बाय कीजिए और इसके नीचे है तो सेल कीजिए। तो बाय अगर करते हैं तो फिर पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 10,915 से लेकर 930 का एरिया, इसको पार करके अगर तो फिर ये सीधा ऊपर के लिए ओपन हो जाएगा 11,030 के लिए। हालांकि बीच में जो रेजिस्टेंस आएंगी वो पहली रेजिस्टेंस 966 पे है, दूसरी रेजिस्टेंस 11,006 से शुरू होगी, 11,006-7 से, और 11,030 तक चलेगी। और अगर 11,030 को भी पार कर लिया, जो कि ये कर सकता है, 7,000 करोड़ की बाइंग अगर होती है ना यहाँ पे, तो बस ये कर देगा। और अगर ये करा तो फिर और मोटा वाला अप मूव आएगा। फिर अगला लेवल 11,093 और उसके बाद 11,115, 11,150, 11,221, ये सारे ओपन हो जाएंगे लेवल। और राइड करिएगा जितना कर सकें। और इसकी एक्सपायरी भी बहुत दूर है। और सेंसेक्स में जब गेम होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा खेल होता है। सो नज़र रखिएगा, कल इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता नजर आएगा। द स्मार्ट ट्रेडर्स मोस्ट प्रॉब्ली विल बी प्लेइंग आउट हियर। हाउएवर अगर नीचे जाता है तो भाई जैसा इंपॉर्टेंट लेवल बताया मैंने 10,870 को अगर तोड़ता है तो नीचे भाई सपोर्ट है 60 तक। इनफैक्ट 60 को भी तोड़ दिया तो फिर और एक सपोर्ट है 10,840 पे। और अगर 840 को तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा सीधा 10,795 तक। 95 से 90 का एरिया या 85 का एरिया, ये वो एरिया है जहां पर आकर इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। और अगर इसके भी नीचे गया तब और दिक्कत है, तब ये 10,725 पे यहाँ पे मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। यहाँ से तो बाउंस बैक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से सारा पैसा लगा हुआ। और वो जो हमने अभी बात करी सारे पैसे की, जो एफआईआईज और डीआईज ने लगाया है, इतना मोटा वाला लगाया है, हज़ारों करोड़ रुपया लग गया है, वो सारा पैसा यहाँ पर डूब चुका होगा, लॉस में आ जाएंगे वो, या फिर उन्होंने ही यहाँ पे सेल ऑफ किया है, तब ये मार्केट यहाँ आएगी। अदरवाइज अब ये यहाँ पर नहीं आएगा। मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स 10,720-30। हाँ, अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर नीचे बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन बढ़िया वाला 10,660 से 630 का एरिया है। इसको अगर कहीं गलती से विक मारकर छू भी दिया, छोटी सी शेडो निकली, उसी टाइम बम्प किया, तो ये लेवल है। इसके ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मिड कैप निफ्टी को, वरना ट्रेंड रिवर्सल, डाउनफॉल शुरू, कहानी गड़बड़। अब आज हम बात कर लेंगे सेंसेक्स की भी। कल एक्सपायरी है, मैंने लेवल आपको इंपॉर्टेंट वाला बता दिया। 74,090 से शुरू हो जाता है, 74,115-30 तक चलता है। इस लेवल में बचिएगा। यहाँ पर ये पूरा गेम हुआ है, ट्रैपिंग हुई है, तो इसके ऊपर है तो ये बाय का खेल है और नीचे है तो सेल का खेल है। तो बाय का खेल अगर है तो पहली रेजिस्टेंस 74,160, फिर उसके बाद 74,256 और उसके बाद भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। ओपन राइड है, कहां तक जाएगा ये बताएगा कल ही। अगर जैसा पैसा आज लगा है, अगर वैसा ही कल लगता है, तो भाई ये ओपन फॉर 75,400 से 600 तक के लिए है, यानी कि यहाँ से 1200-1400 पॉइंट तक कम हुआ सकता है। हाँ, और अगर नीचे आता है तो नीचे आने के लिए भाई देखिए 74,090 के नीचे अगर आता है, 80 के नीचे, तो फिर आप इसे आप सेल कीजिए। हालांकि सपोर्ट मेरे हिसाब से 73,990 तक आराम से बनती है। यहाँ पर आकर भी बहुत पैसा बच सकता है या लग सकता है। यहाँ पर पिछली बार
फाइट हुई थी बुल्स एंड बियर्स के बीच में। आई होप आप देख पा रहे हैं। देखिए ये है वो खेल जहां पर खेल हुआ था पिछली बार क्या, अभी मतलब रिसेंटली हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो ये वो जगह जहाँ पे पैसा लगा है और इसको पार करने में दिक्कत हुई थी। तो ये अब सपोर्ट बन गई है बहुत स्ट्रांग वाली। अब आइडली इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, दैट इज लोअर लेवल नीचे का 73,790। इसके सॉरी इसके नीचे जाता तब फिर चिंता का विषय है, और अगर इसके नीचे जाता है तो 73,419 और उससे 73,300 ये वो लेवल है जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे जरूर फाइट होगी, आसान नहीं होगा। दूसरी बात आपको बता देता हूँ भाई, देखिए सेंसेक्स के अंदर में जो ये पैटर्न है, आप अगर इसको जानते हैं तो इसको क्या कहते हैं आप खुद ही जानते हैं। तो भाई इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पर ये वो पैटर्न बना हुआ है, इसे कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। और अगर इसका मैं टारगेट निकालने की बात करूँ तो टारगेट जैसे निकालते हैं, अगर हम उस हिसाब से देखें इसको, तो भाई सिंपल सा तरीका जो होता है, इसकी डेप्थ होती है, डेप्थ को निकालना होता है। लर्निंग के तौर पे ये ले लीजिए, इट्स द डेप्थ विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट टारगेट लेवल। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये कितना ऊपर जाएगा, तो भाई ये इसी डेप्थ को हम नापते हैं और अगर इसको हम ऊपर रख देते हैं तो ये हो गया टारगेट आपका 74,670। ये 670 650 से 70 का एरिया यहाँ तक ये जाएगा ही, ऐसा बता रहा है डब्ल्यू पैटर्न, क्योंकि इसने नेकलाइन को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, हर कारण से ये समझा रहा है कि भाई मैं इसके ऊपर ही रहूँगा। लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो क्या करना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन इससे ऊपर कोशिश कीजिएगा कल जितना प्रॉफिट ले सकें। और अगर इसको भी पार करके चलना चाहे तो चल सकता है, क्योंकि अगर पैसा लगा तो सेंसेक्स तो बढ़ेगा। तब भाई ये 75,400 500 76,000 76,800 तक जाने का दम रखता है। जो भी हो उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो भाई देखिए 74,080 के नीचे आए तो कमज़ोरी का साइन है, हालांकि जाना नहीं चाहिए। पहली सपोर्ट 73,950, उसके बाद 73,790, उसके बाद फिर नीचे अगली सपोर्ट जो आती है बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन स्ट्रांग वाला, इसके नीचे गए हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं, कभी गए नहीं है। एक दिन यहाँ पर जो ट्रैपिंग हुई थी वो है वो ये इन्होंने क्रॉस करा था इस लेवल को। उसके बाद इसे कहते हैं रीटेस्ट ऑफ द लेवल। तो ये बहुत स्ट्रांग है, आई होप आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इतनी लंबी शेडो बनी है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की कैंडल है ये, लेकिन बॉडी बहुत ही छोटी है। और ये है वो लेवल, यहाँ पर रीटेस्ट करा लेवल को और उसके बाद ऊपर चले गए। उसके बाद फिर इस लेवल को नहीं छोड़ रहे हैं हम, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट ले गया, यहाँ पे भी सपोर्ट ले गया और ये लोअर लो बना रहा था, तो ये चांसेस थे कि यहाँ से ये ब्रेक कर दे। बियर स्ट्रांग हो रहे थे, लेकिन भाई इसने अब हायर हाई को बनाना शुरू कर दिया और अब ये कंसोलिडेशन बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि पैसा लग रहा है और ये पब्लिक से छुपा कर लगाया जा रहा है इस तरह से कि जब ये चलने लगेगा तो फिर मौका नहीं आएगा। और कल के लिए बता दूँ आपको, जब मूव आएगा तो वो कुछ इस तरह का होगा कि यकीन करना मुश्किल होगा। कभी कभी ये कहता हूँ मैं, हर रोज़ नहीं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो भाई कल का दिन इस तरह का होने वाला है। तो जब यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अरे अब इतना गिर गया या इतना बढ़ गया, क्या और बढ़ेगा, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ सकता है कल। सो बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द एंगल्स एंड ट्राई एंड ट्रेड देम एंड मेक मनी। फाइट मत कीजिएगा, मार्केट जो कह रही है उसी के साथ काम करिएगा। जो फाइट करेगा कल मार्केट से, ये सोचेगा कि अब ये उल्टा करेगी, अब ये पलटा करेगी, वो फंस जाएगा। बाकी वैसे मूव दोनों तरफ के हैं, लेवल्स बता दिए हैं, इनको यूज करिएगा। बाकी भाई देखिए, अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं, मेरी इतनी परफेक्शन कैसे आती है, कैसे ये सारे लेवल्स मैं बता पाता हूँ और हर रोज गेम कैसे सेट बैठता है, तो भाई सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीकेंड पे अपन क्लास करते हैं, फ्री क्वेश्चंस होते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पूछना चाहें पूछिए, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन करवाइए, शेयर पूछिए, कौन से शेयर में फंसे हुए हैं उसका पूछिए, कौन सा खरीदना चाहते हैं उसका पूछिए, लेवल, टारगेट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ बताता हूँ जो चाहिए। और उसके साथ में सिखाता हूँ कि भाई देखिए इसमें यहाँ पर ये वाला टूल लग रहा है, कौन से पे क्या काम हो रहा है, वो सब ठीक है। और अगर पिछले में क्या सिखाया वो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा सकते हैं। लाइव वाली प्लेलिस्ट के अंदर में लास्ट क्लासेस उसके अंदर हैं, उनको यूज़ कर बहुत कुछ है सीखने को मिल सकता है। हम फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस, मैकेड, MACD, ये सब काफ़ी सारी RSI, बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और एक्चुअल वे में जैसे कि समझ में आए लोगों को नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। सो अगर चाहिए तो भाई डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। टाइमिंग डिपेंड करता है क्या होता है,
हम कोशिश ये करते हैं कि सैटरडे या संडे की शाम को करें, लेट में मतलब 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद। हाउवर कभी कभी दोपहर को भी करते हैं। तो जो भी टाइम फिक्स होता है उसके लिए बेल आइकन प्रेस करा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विद दिस आई थैंक यू एंड आई कंक्लूड दिस वीडियो। God bless us all. See you in next video.